आओ आज हम गंगा नदी के बारे में देखते हैं। तो हम इसके बारे में इसके विस्तार को देखेंगे और क्या देखेंगे, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कुछ मुख्य नगर देखेंगे जो इनके किनारे बसे हुए हैं, मुख्य नगर देखेंगे। और सबसे बड़ी बात देखेंगे पंच प्रयाग, जिसके द्वारा गंगा नदी का निर्माण होता है, पंच प्रयाग। तो आओ एक एक करके देखते हैं। पहले थोड़ा सा हम इंडिया के मैप पर देख लेते हैं, इसे गंगा नदी कहाँ बहती है। तो ये है इंडिया का मैप, थोड़ा मान लेना। ये क्या है, इंडिया का मैप है। ये राजस्थान, ये गुजरात, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ये नीचे, ठीक। ये रहा उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार, और ये क्या है, पश्चिम बंगाल, यहाँ है झारखंड। तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ पार्ट झारखंड में भी जाता है और पश्चिम बंगाल होके नीचे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ से एक और धारा निकलती है जो बांग्लादेश में इंटर करती है, जिसे किस नाम से जानते हैं, पद्मा। और यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र, जिसे यहाँ जमुना के नाम से जाना जाता है। वो जब इसमें मिलती है तो इसका नाम आगे क्या हो जाता है, मेघना। तो हम ये तो देख लिए किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, क्या क्या, कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, और कौन, वेस्ट बंगाल। 1, 2, 3, 4, 5 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है। अब और देखते हैं इसके निर्माण को। ये सबसे पहले जो अलकनंदा धारा है, अलकनंदा, ये कहाँ से निकलती है, बद्रीनाथ के पास, बद्रीनाथ के पास सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। एक धारा निकलती है नीति दर्रे के पास से, क्या नाम है उसका, धौली गंगा। ये कहा, नीति दर्रे के पास से निकलती है। ये दोनों जहां मिलती हैं इनको क्या कहा जाता है, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। यहां से अलकनंदा आगे बढ़ती है, इस धारा का नाम आगे अलकनंदा है। इसमें आके मिलती है एक धारा, क्या नाम है इसका, नंदाकिनी, नंदाकिनी। नंदाकिनी निकलती है चमोली जिले के पास, चमोली जिले में, चमोली जिले से निकलती है, उत्तराखंड के चमोली जिले से। नंदा घुंटी घाटी से निकलती है, यह धारा निकलती है। और ये जहां आकर मिलती है इसे क्या कहते हैं, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। यहां से फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, इसमें एक नदी आकर मिलती है, कौन सी, पिंडार नदी, पिंडार नदी आकर मिलती है। पिंडार नदी जहां मिलती है इस प्रयाग को बोलते हैं कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। पिंडार नदी कहां से निकलती है, बागेश्वर के पास से, बागेश्वर
ये मध्य प्रदेश वाला नहीं है, ये बागेश्वर उत्तराखंड में है, यहाँ से निकलती है। अब फिर से अलकनंदा और आगे बढ़ती है। अलकनंदा में यहाँ एक धारा आकर मिलती है, क्या नाम उसका, मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, केदारनाथ के पास से, केदारनाथ के पास से चोराबारी ग्लेशियर से, ग्लेशियर से निकलती है। और ये जहां मंदाकिनी आकर मिलती है, मंदाकिनी और कौन है, इस धारा का नाम अलकनंदा है, अलकनंदा। ये दोनों जहां मिलती हैं उसका नाम है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। फिर से अलकनंदा आगे बढ़ती है। अब इसमें आके मिलती है कौन सी नदी, भागीरथी, भागीरथी आकर मिलती है। भागीरथी कहाँ से निकलती है, गोमुख, किस ग्लेशियर से, गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर से। ये कहाँ है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। अब ये जो प्रयाग बनता है, इस प्रयाग को बोलते हैं देव प्रयाग। यहां से इस धारा का नाम अब क्या हो जाता है, गंगा। यहां से गंगा नदी हो जाती है। ये अब इसके किनारे कुछ मुख्य मुख्य शहरों को देख लेते हैं। एक कौन सा शहर है, ऋषिकेश, ऋषिकेश शहर। उसके बाद हरिद्वार, हरिद्वार। यहीं पर पहली बार गंगा जो है मैदानी भागों में प्रवेश करती है। यहाँ पर पहली बार गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। यहाँ से हरिद्वार के पास से गंगा से एक नहर निकाली गई है, क्या नाम है, ऊपरी गंगा नहर, गंगा नहर। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। हरिद्वार के बाद बिजनौर। अब कहाँ पहुंच रही है, यूपी में, बिजनौर। अब यूपी में पहुंचने से पहले गंगा उत्तराखंड में कितनी दूरी तय कर ली है, लगभग 310 किलोमीटर। उत्तराखंड में 310 किलोमीटर की दूरी लगभग तय कर ली है। बिजनौर इसके किनारे बसा हुआ है, नरौरा इसके किनारे बसा हुआ है। बिजनौर के पास से एक और नहर निकलती है जिसे कहते हैं मध्य गंगा नहर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नरौरा से भी एक नहर निकलती है जिसका नाम है निम्न गंगा नहर, निम्न गंगा नहर। आगे बढ़ते हैं, नरौरा के बाद देख लेते हैं फर्रुखाबाद, इसके बाद कन्नौज। यहाँ पर गंगा नदी में एक नदी आकर मिलती है जो कहाँ से निकलती है, दूधा टोली श्रेणी, कहाँ है, उत्तराखंड में। अब आप समझ गए होंगे इस नदी का नाम क्या है, राम गंगा नदी कन्नौज के पास आके गंगा में मिलती है। आगे बढ़ते हैं, कानपुर। आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज। अब प्रयागराज कौन नहीं जानता। यहाँ पर कौन सी नदी आकर मिलती है, क्या नाम है इसका, कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और
इस नदी का क्या नाम है? यमुना रिवर। इसमें यमुना में गंगा से मिलने से पहले इसमें कई सारी पठारी नदियां आकर मिलती हैं। क्या नाम है इनका? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। केन जो मिलती है बांदा के पास मिलती है, बांदा जिले में, यूपी के बांदा जिले में। और बेतवा नदी कहाँ मिलती है? हमीरपुर जिले में, हमीरपुर जिले में। चंबल कहाँ मिलती है? इटावा के पास, इटावा के पास यमुना से मिलती है। और यहाँ पर हिंडन नदी आकर मिलती है। जो इसके किनारे बसे शहर कौन है? गाजियाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। और देखते हैं प्रयागराज के बाद गंगा। प्रयागराज के बाद क्या है? मिर्जापुर। मिर्जापुर, यहाँ पर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। क्या नाम है? विंध्याचल। आगे बढ़ते हैं, वाराणसी। वाराणसी, वाराणसी ये किस नदी के संगम पर, कैसे नाम इसका वाराणसी बोला? वरुणा, वरुणा और असी नदियों के संगम के कारण इसका नाम क्या पड़ा? वाराणसी। आगे बढ़ते हैं, वाराणसी के बाद गाजीपुर। गाजीपुर, अब यहाँ तक पूरा बिजनौर से लेकर गाजीपुर तक, ये बिहार में इंटर करने से पहले कितनी दूरी उत्तर प्रदेश में तय करती है गंगा? उत्तर प्रदेश में 1100, लगभग 1140 किलोमीटर के आसपास दूरी तय करती है। गाजीपुर में गंगा नदी में आकर एक नदी मिलती है, मैदानी नदी है। क्या नाम है? ये कहाँ से निकलती है? फुलहर झील, इसका एक अन्य नाम है गोमत ताल। ये किस जिले में है? यूपी के पीलीभीत जिले से निकलती है। इस नदी का नाम क्या है? गोमती। ये आकर मिलती है गंगा में। आगे बढ़ते हैं, अब बिहार में इंटर करेगी छपरा। छपरा, यहाँ छपरा के आसपास कौन सी नदी आकर मिलती है? घाघरा। यह कहाँ से निकलती है? मापचाचुंगो ग्लेशियर से। ग्लेशियर ये कहाँ है? तिब्बत में। यहाँ से निकलती है घाघरा और आके कहाँ मिलती है? छपरा के पास। किसमें? गंगा नदी में। इसके बाद पटना। पटना में इधर से एक पठारी नदी आकर मिलती है। क्या नाम उसका? सोन नदी। यह कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और आकर कहाँ मिलती है? पटना में। किससे? गंगा नदी से। आगे बढ़ते हैं, पटना के बाद हाजीपुर। हाजीपुर, यहाँ पर हाजीपुर के पास सोनपुर किस जिले में है? सारण जिले में। यहाँ पर आकर एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है? गंडक। यह कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से आकर कहाँ मिलती है? सोनपुर, सारण के पास। इसके बाद भागलपुर के पास कुर्सेला नामक स्थान पर एक नदी आकर मिलती है। क्या नाम है? कोसी। कहाँ से निकलती है?
गोसाई थान, ये कहाँ पर है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भागलपुर के बाद यह फरक्का, ये कहाँ प्रवेश कर गई? WB, वेस्ट बंगाल में। अब इसके पहले हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ से बिहार में लगभग गंगा नदी वेस्ट बंगाल में इंटर करने से पहले बिहार में लगभग 455 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके बाद अब वेस्ट बंगाल में यहाँ से इंटर कर रही है। यहीं पर इसी बीच में यह झारखंड में लगभग 40 किलोमीटर के आसपास झारखंड में भी इंटर करती है गंगा नदी। आगे देख लेते हैं फरक्का, इसके नीचे, अच्छा फरक्का के बाद इस नदी का नाम गंगा नदी ना होके क्या हो जाता है? हुगली नदी। और यहीं से एक ट्रिब्यूटरी इसकी किस में इंटर करती है? बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। इसका क्या नाम था? पद्मा। और जब इसमें जमुना मिलती है, जमुना को क्या कहा जाता है असम में? ब्रह्मपुत्र। तो इनका दोनों का नाम क्या हो जाता है? मेघना। आगे बढ़ते हैं। हुगली के बाद जो हुगली नदी इसका नाम हो गया, यह वेस्ट बंगाल में ही बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर द्वीप के पास या बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, मतलब अपना जल समुद्र में विसर्जित करती है। यहीं पर एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या नाम है? कौन सा डेल्टा है? सुंदर वन का डेल्टा। तो इस तरह से हमारा गंगा का सफर पूरा होता है। हाँ, पश्चिम बंगाल में कितनी दूरी तय करती है ये नहीं बताया। लगभग कितनी दूरी? 520 किलोमीटर की दूरी तय करती है गंगा। तो इस तरह से गंगा का सफर हमारा पूरा हुआ।